और आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में और देश की आजादी के जो 75वें वर्षगांठ के अवसर पर जो ये ऑनलाइन पेंटिंग और स्कल्पचर वर्कशॉप 10 दिवसीय आयोजित की गई है और जिसके आयोजक जो जॉइंटली जो ईस्ट जोन कल्चर सेंटर, नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चर सेंटर दीमापुर और साथ ही आईसीए त्रिपुरा, एनएसके और एसएआरटी सोसाइटी आदि हैं। मैं इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देती हूँ और विशेष बधाई मैं देना चाहती हूँ ललित कला अकादमी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सदस्य आदरणीय श्री सुमन मजूमदार जी को, जिन्होंने बहुत ही समर्पण के साथ और बहुत ही डेडिकेशन के साथ इस पूरे हुआ है और उसमें स्कल्प्टर और पेंटर भी है। हमने एक प्रोजेक्ट इजेडसीसी और एनईजेडसीसी को भेजा था और उन लोगों ने ये पावन अवसर पे दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके ये काम शुरू किया है। उसमें आईसीए त्रिपुरा का भी योगदान है और एनकेएस और एसएआरटी 2 ऑर्गेनाइजेशन है, इन लोगों का भी योगदान है। तो हम 5 ऑर्गेनाइजेशन मिलके ये कर रहा है और ललित कला एकेडमी का मोरल सपोर्ट हम लोगों को मिला है। डॉक्टर उत्तम बाचरा ने और ललित कला के जितने भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर है, सभी एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर का भी मोरल सपोर्ट मिला है। देश भर के बहुत सारे कलाकार को मिला है जो सहयोग किया है ऐसा, और हम लोग ऐसा पहली दफा कर रहा है देश में। शायद ही कभी आजादी का अमृत महोत्सव लेके ऐसा कोई कार्यक्रम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कोई भी राज्य सरकार ऐसा किया है, तो ये पहली दफा हम लोग कर रहा है ऐसा, जितना हम लोगों को जानकारी है। और हमारे साथ नाइमयुंग क्वाताल सोसाइटी फॉर आर्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और इसके आयोजन के पीछे जिन जिन लोगों की मेहनत हुई है उन सभी का मैं सबसे पहले अभिनंदन करता हूं। और आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, इसके लिए आपको प्रारंभ में ही मैं धन्यवाद देता हूं। I don't know whether I should be speaking in English or Hindi would be more comfortable to you. Can you just let me know which should be the mode of communication? Hindi. Okay. तो त्रिपुरा जैसे एक छोटे राज्य में स्वाधीनता के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आपने 75 कलाकारों को, और जो हमारे पारंपरिक कलाकार है जिनकी प्रतिभा परंपरा से विकसित हुई है और विभिन्न माध्यमों से, चाहे पेंटिंग है, चाहे स्कल्पटिंग है, मूर्ति कला है, चित्रकला है, हस्तकला है, इन विभिन्न कलाओं से जिनकी प्रतिभा का आविष्कार होता रहा है, ऐसे लोगों को आपने इस वर्कशॉप में इकट्ठा बुलाया और बहुत सारे मान्यवर भी उसमें सहभागी हुए। ये बड़ी अनोखी और अच्छी बात है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत में हमारी पारंपरिक कला और जिसको क्राफ्ट कहा जाता है, इसको जो सम्मान मिलना चाहिए, जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, वो दुर्भाग्यवश स्वाधीनता के पहले और उसके बाद भी नहीं मिली, उसे वंचित रखा गया। कई बार मेरे जैसे कार्यकर्ता को लगता है कि हमारे उड़ीसा में पट्टचित्र बनाने वाले कलाकार बहुत प्रतिभाशाली है। हमारे बिहार में अपनी जो मगध शैली की कला है उसके माध्यम से चित्रकला करने वाले जो कलाकार हैं, मधुबनी आर्ट वाले हैं, वो भी बहुत प्रतिभाशाली है। महाराष्ट्र में जो वारली पेंटिंग है, वारली आर्ट, वहाँ के जो जनजाति है, ट्राइबल्स है, वो भी बहुत मशहूर है। मगर इन कलाओं को वो प्रतिष्ठा नहीं मिलती जो पेंटिंग करने वाले किसी को भी, जो बड़े बड़े प्रदर्शनी लगती है और देश विदेश में उसका नीलाम भी होता है और बड़ी अच्छी कीमत भी उनको मिलती है। क्योंकि ये प्रतिष्ठा जो है, आज जो स्कूल ऑफ आर्ट होते हैं, चाहे दिल्ली में हो, मुंबई में जे स्कूल ऑफ आर्ट है, अन्य अन्य जगह होंगे,
तो वहाँ पर जो आर्ट्स के बारे में जो पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं उसमें हमारी पारंपरिक कलाओं को प्रतिष्ठा देते हुए उनको समाविष्ट नहीं किया गया है। आज वारली पेंटिंग सीखना है तो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में आपको वो सीखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने उसको अपने चार दीवारी के बाहर रखा हुआ है, दुर्भाग्यवश। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारी जो परंपरा से चलती आई कला की परंपरा है उसको जीवंत रखना, उसको विकसित करना और अधिक, और उसको प्रतिष्ठा दिलवाना, ये एक लोक आंदोलन जैसा विषय है। केवल सरकार के बूते ये नहीं होगा, लोगों को इस विषय के लिए सक्रिय रहना पड़ेगा। और उस दृष्टि से भी मुझे आज के आयोजन का एक विशेष महत्व लगता है। एक बात इसमें है कि प्रतिष्ठा तब मिलती है जब एक बॉडी ऑफ नॉलेज विकसित होती है। हम सब त्रिपुरा के रहने वाले हैं और त्रिपुरा में जिसको केन बोलते हैं उसकी आर्ट का भी बड़ा प्रचलन है, बैम्बू आर्ट का भी बड़ा प्रचलन है। बहुत अच्छे फर्नीचर बनाने वाले और बाकी चीजें निर्माण करने वाले कलाकार, प्रतिभाशाली कलाकार त्रिपुरा में हैं। लकड़ी का सामान बनाने वाले भी बहुत अच्छी मात्रा में हैं। त्रिपुरा में घने जंगल भी हैं और त्रिपुरा में नारियल भी कुछ मात्रा में बनता है। तो अगर हम विकसित करते हैं तो कॉयर इंडस्ट्री जो है, कॉयर जो नारियल के अंदर से जो फीकने वाला चीज निकलता है उसके आधार पर एक कॉयर नाम का एक धागा निकलता है, उससे भी काफी चीजें बनती हैं। तो कॉयर का भी विकास कर सकते हैं। माटी कला जिसको बोलते हैं, पॉटरी, ये भी त्रिपुरा में परंपरा से चलता आया है। मगर केवल त्रिपुरा में ही हमारे देश के अन्य अन्य भागों में ऐसी जो पारंपरिक कलाएं हैं उसके बारे में हमने बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंटेशन किया नहीं है। जब तक हम इसको डॉक्यूमेंट करते हुए विश्व के सामने नहीं ले जाएंगे तब तक उसकी प्रतिष्ठा नहीं बन पाएगी। और इसलिए ये जो हमारी पारंपरिक कलाएं हैं उसको एक बॉडी ऑफ नॉलेज में विकसित करना बहुत जरूरी है। परंपरा से जो चलता आया है उसका महत्व है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो कला है, ज्ञान है, वो हस्तांतरित होता है। ये भी अच्छी बात है, मगर किसी न किसी स्तर पर कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि इसको डॉक्यूमेंट करते हुए केवल परंपरा से जिनके घरों में ये कला के आविष्कार होते हैं उन तक ही नहीं, मगर जो नया सीखना चाहता है उस तक भी ये पहुंचना बहुत आवश्यक है। मान लीजिए त्रिपुरा में एक विशिष्ट शैली के बांबू और केन के आधार पर चीजों को बनाने का एक परंपरा सी बनी हुई है। तो इस परंपरा को डॉक्यूमेंट करके हमने पहले तो देश पटल पर और बाद में विश्व पटल पर ले जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं आप सब कलाकारों को कहूँगा कि आपके हाथ में जो पेंटर है उसको ब्रश दिया है, जो आर्टिजान है उसको चीज़ों को आकार देने की एक कला भगवान ने दी है, जो कारीगर है उनको उस पद्धति से प्रतिभा भी दी है जो उनके हाथों से लोगों के सामने आती है, आविष्कार होता है उसका। मगर अपने हाथों का उपयोग कलम पकड़ने के लिए भी आप करिए और आप जो भी काम कर रहे हैं उसका अच्छा सा डॉक्यूमेंटेशन करिए। और उनका आग्रह था कि आप हमसे जुड़िए, कुछ प्रोत्साहन दीजिए। आज गुरु पूर्णिमा है, बैंकिंग क्षेत्र के एक बहुत बड़े विचारवंत हमारे गुरु, जिनके वजह से मुझे कुछ सीखने को मिला, ऐसे डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी का भाषण हमने सुना। और आर्ट एंड क्राफ्ट एंड अगेन कंटेम्परेरी आर्ट, इस विषय के ऊपर एक बहुत बड़ा वैचारिक मंथन उन्होंने हमारे सामने रखा है।
कि जो हमारी संस्कृति से हमने पाया है उसकी रक्षा करना, उसको आगे ले जाना और उससे भारतीयत्व को ढूंढना और दुनिया के सामने उसको पेश करना, उन्हीं को साथ देना, वो संस्कृति की जो रख रखावट है, जपणूक है, उसके लिए आगे आना, ये उनका एक आह्वानात्मक एक संदेश हमने सुना। बहुत ही सुंदर। इस तरह का कला के बारे में का उनका जो विश्लेषण है, the technological field, from academic field, digital marketing, and digital marketing can be actually a great platform to espouse the talent, to make your talent reach the international destinations where you might be getting a very good value for it. So it was very nice, very interactive, and we really liked the way you all interacted with us. The people who came from Australia, IIM Shillong, and other experts, they are also very excited about this. So we'll definitely give it a shape and take it forward. Thank you very much. We need your support. We need your cooperation. We need your enthusiasm. Okay, that this thing should come from your heart, that we are going to make it happen. Okay, and this will definitely be a reality. तक गुंठा नहीं बांधा जाता, मतलब एक गंठू नहीं बांधा जाता हाथ में, तो वो गुरु से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। मगर उसी प्रयास में इस बार एक अच्छा, क्योंकि एक ऐसे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से एक कला की गतिविधियों को, और ललित कला एकेडमी जैसी प्रतिष्ठित संस्था के जितने भी गवर्निंग काउंसिल मेंबर है, चाहे चेयरमैन साहब पाचाने जी है, नंदू जी, डॉक्टर नंदूलाल ठाकुर जी है, ऋचा जी है, और शेट्टी जी है, एक मतलब ऐसा लगा है कि वास्तव में हम लोग बैठकर इस पीरियड में, कि जब हम फेस टू फेस नहीं मिल रहे, एक दूर बैठकर एक किसी घटनाक्रम पर जो कार्यविधि हो रही है उस पर हम रूबेरूब हो रहे हैं डेली। मतलब ऐसा लग रहा है कि रोज की हमें एक रिपोर्टिंग मिल रही है, और स्पेशली एक कला क्षेत्र की। तो बहुत एक अच्छा प्रयास रहा। उस दिन मेरी अचानक ही सर से जी से बात हुई, मुझे कहीं से नंबर मिला। जरूर आगे किसी भी प्रकार से, जैसे शेट्टी जी भी है, साउथ सेंट्रल जोन के गवर्निंग काउंसिल मेंबर रहे हैं वो, और दूसरे भी वहाँ पे मैं भी जुड़ा रहा हूँ, और जितने भी इवेंट है, तो अब यही एक प्रयास रहेगा कि जब भी कोई इवेंट हो तो वो उसके लिए हर एक जोन के जो भी वहाँ पे काम करने वाले हैं उनसे सबसे पहले कनेक्ट होकर उनसे बोला जाए कि किस तरीके की हम गतिविधि करें कि आपका भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन हो। मतलब एक चेन श्रृंखला में अगर आर्टिस्ट रह के काम करेगा ना, तो मेरे ख्याल से कला की मतलब बोलना चाहिए कि वो उत्थान पे जाएगी, और अलग अलग क्षेत्र के कलाकार, अलग अलग गतिविधियों के काम करने वाले, अलग अलग फील्ड में, जैसे अभी सर ने बोला था, विनय सहस्त्रबुद्धे सर ने, कि ट्राइब आर्टिस्ट को भी कनेक्ट करना है, फोक को भी ये भी करना है, हस्तशिल्प को भी करना है, तो कहीं ना कहीं एक है। और उसमें एक और सबसे बड़ा एक और अभी जो मीडिया का जो एक कंट्रीब्यूशन दिया है जयंत जी ने, मैं इनको हमेशा इनके यूट्यूब पे भी सुनते रहता हूँ, और कहीं ना कहीं से पुणे जाऊंगा तो जरूर इनसे मिलूंगा। तो एक किस तरीके से डिजिटलाइजेशन होगा वो भी एक बहुत जरूरी है। तो मेरा ये प्रयास है कि अभी ये आपका प्रयास अब चालू हुआ है, तो अब मैं भी सोच रहा हूँ कि अभी साउथ में मेरे बहुत अच्छे मित्र है जो गवर्निंग काउंसिल मेंबर है, रमना रेड्डी जी, मैं उनके साथ भी जुड़कर, और अन्य को उनको बोलूंगा कि जो गवर्निंग काउंसिल के अन्य जो सदस्य है इनके साथ जुड़कर कोई गतिविधियों को और सुचारू ढंग से चलाए, तो एक आर्टिस्टों को ले, और जो खास तौर पे जो ग्राउंड लेवल से जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं उनको जोड़ेंगे ना, तो एक बहुत अच्छी हमें सफलता मिलेगी और एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। ये मेरा मानना है, क्योंकि इस कैंप में जितने भी कलाकार जुड़े रहे, वो कहीं ना कहीं मेरी फोन पे उनसे बात होते रही। मैं अधिकांश हमेशा कभी भी किसी भी कलाकार से फोन पे कनेक्ट जरूर रहता हूँ, इसमें कोई से भी ये नहीं है। किसी भी इसमें हम लोग बोलते हैं कि हाय कैसे हो, कैसे नहीं, फेसबुक पे नहीं, मगर कैसी गतिविधियां चल रही है, मैं क्या। सभी गुणीजन और बोर्ड मेंबर ललित कला से जो भी जुड़े हुए हैं, सभी को मेरा त्रिपुरा एरिया से मैं आप लोगों को सभी को धन्यवाद करता हूं कि ऐसा एक प्रोग्राम करने के लिए EZCC को भी धन्यवाद करता हूं। और सभी आर्टिस्ट को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई कि सच काइंड ऑफ ए वर्कशॉप दे आर पार्टिसिपेटिंग एंड दे आल्सो डिड देयर जॉब प्रॉपर्ली। और ऑब्वियसली सुमन का नाम बार बार सभी बोलेंगे, हम लोग को बोलना भी पड़ेगा, क्योंकि ये एक चीज होता है कि हम कहाँ पर रहते हैं वो डिपेंड नहीं करता है, हमारा सोच कितना बड़ा है उसके ऊपर
डिपेंड करता है कि हम कितना बड़ा कर सकते हैं। वो सुमन दास से हम लोग सीख सकते हैं, क्योंकि पूरा भारतवर्ष के जो आर्टिस्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, सभी सभी काम करते हैं, लेकिन छोटे छोटे प्रोविंस के लिए कोई सोचता नहीं है। लेकिन ऐसा सच काइंड ऑफ ए वर्कशॉप, सच काइंड ऑफ ए सेमिनार, सच काइंड ऑफ ए जो लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं इस लास्ट 10 डेज, यहाँ पर जो जो इन लोगों ने प्रीसियस उन लोगों ने एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर किया, जो त्रिपुरा आर्ट के लिए नहीं, सारा इंडिया आर्ट के लिए एक नया दिशा हो सकता है। यहाँ से ही शुरू हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग ईस्टर्न साइड से होते हैं, नॉर्थ ईस्ट जहाँ से सूरज उगता है। तो वही बोलूंगा कि आप लोग जो वर्कशॉप में अभी जुड़े हुए हैं, जो आर्टिस्ट लोग काम कर रहे हैं, आप लोग काम करते रहिए। सिर्फ वर्कशॉप में आप लोग होगा तो काम करेंगे, वैसा मत सोच के रेगुलरली वर्कशॉप के बाद भी आप काम कीजिए। काम करते रहेंगे तो हम देश को बड़ा करेंगे, सोच को बड़ा करेंगे। तो और सुमन जैसे और ललित कला वाले और इजेडसीसी वाले तो हम लोगों के लिए फंडिंग करने के लिए, वर्कशॉप करने के लिए, ये लोग तो ऑलवेज रेडी है। हम लोगों को सिर्फ हम लोगों का काम उनके पास पहुंचाना है। इसके लिए हम लोगों को दृढ़ होना चाहिए। काम हम लोग करेंगे और विश्वास रखेंगे खुद के ऊपर, जो एक राज्य को, एक स्टेट को, एक कंट्री को बड़ा करेगा। वही बोलना था। धन्यवाद। थैंक यू। देवव्रत दास, a treasury committee member, देवव्रत दास। हेलो, नमस्कार सबको जो जुड़े हुए हैं इसके साथ, इनके साथ। और इतने 10 दिन में बहुत सारे रिसोर्स पर्सन आए हैं, कुछ बोल के गए हैं, कुछ दिखाया, स्लाइड शो हुआ। सभी दिन मैंने, हर दिन मैंने ज्वाइन नहीं कर पाया मुझे, तो इसके लिए मैं बहुत क्या बोले, जो इसके लिए मैंने दुख है जो मैंने ज्वाइन नहीं कर पाया रोज दिन। तो अच्छा लगा। स्टूडेंट लोग सुमंदा के लिए बहुत सारे धन्यवाद है, जो इतने सारे इंडिया के टॉप लेवल का जो सीनियर मोस्ट है, और देश के भी बाहर के भी, देश के बाहर भी है, वो भी सब एक साथ जुड़ के एक कनेक्ट करके रखा है। तो सबसे अच्छा लगा। सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, जो स्टूडेंट लोग सीख रहे हैं इसमें, इससे जो अच्छा लग रहा है। और इतने सारे हम नॉलेज गदर किए हैं, जो आगामी जो अगले ऐसे और इवेंट्स हो, हम सुमंदा के पास अर्जी रखते हैं। और सुमंदा सबके साथ जुड़े रहे। सुमंदा भी एक बात कहे, जो आप 75 है नॉर्थ ईस्ट में, और आगे जाके 750 हो तो क्या होगा। तो एक तहलका मच जाएगा पूरे इंडिया में, पूरे देश में। तो अच्छा लगा। सब ऐसा होगा तो एक दिन तो हम इसके लिए जरूर ऐसा करते हैं, जो ऐसा ही होगा। सुमंदा के मुंह में निकला है तो सुमंदा जरूर कुछ ना कुछ करेगा, ये हमारा विश्वास है। सुमंदा कुछ कर रहा है, ये पूरा। और नॉर्थ ईस्ट के जो पहला ब्रॉन्ज मेडल हो या सिल्वर मेडल मिला है, इसके लिए आभारी है हम नॉर्थ ईस्ट के, जो हमारे स्टेट से निकला है पहला मेडल। तो नॉर्थ ईस्ट को देखे, सब देख रहा है, और कुछ नहीं है। सब सुखी रहे, सब अच्छे रहे। स्टूडेंट लोग जितना है काम के बारे में सोचो, काम करते रहो। अगले जो होगा देखा जाएगा। सुमंदा सबका साथ है। ओके, थैंक यू। पता नहीं कल के बाद क्या करूंगी, 2 दिन के बाद क्या करूंगी। मतलब वर्कशॉप करने के जो अच्छा लग रहा है ना, पैंडेमिक सिचुएशन में घर बैठ के इतना अच्छा वर्कशॉप हम लोग कर पाए हैं 75 आर्टिस्ट। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मेरा नाम प्रियंका मजूमदार है। थैंक यू सो मच।